जय हिंद। रियल बेस्ट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज देखते हैं बीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम आज डे 31 में आ गए हैं। इसमें 31 में डे 31 डे 30 तक की क्लास इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, रिजल्ट बेस्ट कोचिंग चैनल पे जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगो ये रहेगा और सब सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, जितने क्लासेस सभी लिया गया है वो सभी क्लासेस इसी पे पड़ा हुआ है। और जाइए आराम से क्लासेस को कीजिए। हमारे हमारे पास ये सब टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है, जैसे साइंस, हिस्ट्री, बिहार सामान्य ज्ञान, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, ये हमारा हो गया है। ठीक है, आज हम एक शानदार टॉपिक देखेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में हम एक का देखेंगे। देखिए एक चीज और है, इसका हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आएंगे ना जनसंख्या और नगरीकरण से, वो देख ले रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर एक। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और करंट अफेयर्स का आप रिविजन करते रहिए, चैनल पे करंट अफेयर्स भी करा दिया गया है, ये करते रहिए आराम से। और अभी कोई लेट नहीं हुआ है और जल्द ही, और ये पर जनसंख्या और नगरीकरण के बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा, ये साइंस एंड टेक, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद एक विविध देख लेंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डे 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको टॉपिक देंगे हम, और आपको क्या करना है, उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका लिंक रहेगा, आपको जाकर वहां से देखते रहना है। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण। क्या जनसंख्या और नगरीकरण के, तो पहले हम सबसे पहले जनसंख्या के बारे में देखेंगे कि जनसंख्या का इतिहास क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए, यानी कि अगर प्राचीन भारत में जनसंख्या जनगणना के अगर बारे में हम देखें, जनगणना के इतिहास में हम, ठीक है, तो सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी मौर्य काल में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, इसमें सबसे पहले जनगणना के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक, ये मौर्य काल के थे, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, तो मौर्य काल का ये बुक था अर्थशास्त्र, और इसी में सबसे पहली बार जनगणना के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मुगल काल में आएंगे, तो मुगल काल में हम अबुल फजल की एक पुस्तक थी आईने अकबरी, आईने अकबरी में उसमें भी जनगणना का उल्लेख किया गया है, आईने अकबरी में मुगल काल में। ठीक है, और आधुनिक पद्धति में सबसे पहले अगर जनगणना देखा जाएगा तो 1749 में स्वीडन में कराया गया था। ठीक है, 1749 में स्वीडन में कराया गया था। और दशकीय जनगणना का कार्यक्रम सबसे पहले 1890 में अमेरिका में कराया गया था, यानी प्रत्येक 10 साल पे। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहली बार जनगणना 1801 में इंग्लैंड में कराई गई थी, सबसे पहली बार जनगणना इंग्लैंड में। ठीक है, और ब्रिटिश भारत में, जो हमारा भारत था ब्रिटिश भारत, इसमें लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार भारत में जनगणना कराया गया 1872 ईस्वी में। कब कराया गया, 1872 में कराया गया। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल पर, हमारे यहाँ प्रत्येक 10 साल पर जनगणना का जो क्रमवार आकलन कराया गया, वो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से शुरू हो गया था। ठीक है, यानी जनगणना स्टार्ट किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुआ था 1872 में सबसे पहले। और लॉर्ड रिपन के काल से ये क्या हुआ, प्रत्येक 10 साल के बाद होने लगा, यानी 1881, 1891, फिर 1901, 1911, ऐसे जनगणना होना हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में यानी 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, अभी जनगणना हमारा स्टार्ट है, यानी 21 वाला जनगणना जो 21 में होना था, वो जनगणना वो क्या हो गया, डिले हो गया, कोरोना के कोविड के कारण डिले हो गया है। अभी जनगणना स्टार्ट है 2026-27 तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन अभी 2011 की जनगणना को ही हम लोग बेस बना के पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसीलिए कहा जा रहा है इस बार आप क्या कीजिए, क्वालिफाई मार दीजिए, क्योंकि यही जनगणना याद करके काम चल जाएगा, नहीं तो नया फिर डाटा पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है इसी डाटा से काम चल जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जनगणना का इतिहास के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, और देखिए, अगर इसमें देखा जाएगा तो भारत की कुल जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाएगा, तो भारत की कुल जनसंख्या बताई गई थी 1 करोड़ 21 मतलब 121 करोड़ 5 लाख 69,573, ये थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। ठीक है, यह है भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या ये कितना थी हमारा। ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान में रखना है, यानी 121 करोड़। ठीक है, जिसमें पुरुष थे लगभग, यानी पुरुष थे, ऐसे याद कर लेना है, 62, 31, 21,
843, यानी ये पुरुष थे हमारे, ठीक है। और महिलाएं थी कितनी, 58, 74, 47, 730, ये महिलाएं थी। ये थे मेल और ये थी फीमेल की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, ठीक है। और दशकीय वृद्धि अगर देखा जाएगा तो 2001 से लेकर 2011 तक जो भारत की दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी, तो दशकीय वृद्धि यानी दशकीय वृद्धि भारत की थी कितना, 17.7%। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दशकीय वृद्धि भारत की थी 17.7%, ठीक है। अगर भारत का देखा जाएगा तो जन घनत्व कितना था, तो जन घनत्व हमारा था, यानी भारत का जन घनत्व कितना था, तो भारत की जन घनत्व था 382, यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, इतने लोग रहते थे जनसंख्या में, ठीक है। और लिंगानुपात देखा जाएगा हमारा, अगर भारत का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना था भारत का, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 943 लिंगानुपात था। कितना, 943 लिंगानुपात था, ठीक है। और साक्षरता दर अगर बात की जाए कि साक्षरता दर कितना था भारत का, साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर था 73.0%, 73.0%, ठीक है। इतना हमारा साक्षरता दर था, ठीक है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर यानी अगर देखा जाए तो मेल लिटरेसी कितना था, मेल मेल था मेल 80.9% मेल पढ़े लिखे थे, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और फीमेल कितने हैं, तो 64.6% फीमेल पढ़ी लिखी है, ठीक है, साक्षरता दर में, ये देखा जाएगा। ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय जनसंख्या के बारे में हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा परिचय देख लिया। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर राज्यों के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी फर्स्ट पे है, पहला नंबर पे यूपी है, दूसरा पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरा पे अगर हम बात किए सबसे अधिक जनसंख्या वाले तीसरा राज्य तो यह है बिहार है, ठीक है। चौथा पे अगर बात करें तो चौथा पे हमारा वेस्ट बंगाल है, ये भी आपको रखना है। और पांचवा नंबर पे कौन सा है, यानी पांचवा नंबर पे अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये राज्य हमारा जनसंख्या के आधार पे क्या है, यानी भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, ठीक है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये राज्य हैं, ठीक है, राज्य हैं, ठीक। कौन कौन, पहला नंबर पे यूपी, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार, चौथा पे वेस्ट बंगाल और पांचवा नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ये आपको एकदम विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय है जनसंख्या का, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से और समझें, ठीक है। तो आज हमारा ये है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, जनसंख्या और नगरीकरण, यानी जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई है, तो ये की गई है 2011 में, यानी भारत की अंतिम जनगणना 2011 में की गई है, ठीक है। और प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना मतलब की जाती है। और भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और 1881 में रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। ये बात पहले भी बता चुके हैं, अभी भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यूपी का कानपुर है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर है, ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो कानपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लखनऊ है, थर्ड नंबर पे कौन, आगरा है, फोर्थ पे वाराणसी है और फिफ्थ पे है इलाहाबाद, ठीक है। ये बात प्रयागराज, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर बिहार में क्या है, 51.50% है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है। और बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%, ठीक है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा का है 41.68%, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जिला याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति वाला अनुसूचित जनजाति कौन सी है, यानी कह रहा है
कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ये है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ये है भील अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में भील अनुसूचित जनजाति यानी कि कुल संख्या कितना है, 1,70,71,049 है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। ठीक है, पहला भील अनुसूचित जनजाति यानी सबसे बड़ी है, दूसरा गोंड है सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, और 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 8.6% जनजाति यहाँ निवास करती है। कितना, 8.6%, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यानी भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1872 में की गई थी। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना प्रारंभ की गई थी और नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, 10 वर्ष से हर 10 वर्ष से एक जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम में क्या है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत मिजोरम में 94.4% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और 2011 के मतलब अनुसार, जनगणना के अनुसार देश में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है। नागालैंड में अनुसूचित जनजाति 86.5%, मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कर्नाटक की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यानी देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है और कर्नाटक की कुल ग्रामीण जनसंख्या है 3.74 करोड़ तथा 2.36 करोड़ जनसंख्या शहरी है। ठीक है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है उस समय की, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है यानी 90%। ठीक है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, सबसे अधिक, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान पे है और सर्वाधिक जनसंख्या में स्थान पे है कौन सा, उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल और चौथे पे कौन सा है, यानी पहले पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है, यूपी, दूसरे स्थान पे कौन सा है, महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार, चौथे स्थान पे वेस्ट बंगाल और पांचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बिहार में बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे है और इसका जनघनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना, और जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, सीवान। ठीक है, 1880 है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, सीवान, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो कौन सी है, तो वो किशोर जनसंख्या का आकार है। यानी वर्तमान में भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे है और भारतीय जनसंख्या की कुल महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे मुख्य विशेषता इसकी युवा जनसंख्या का होना है। ठीक है, वर्तमान में भारत में वर्तमान में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। एग्जाम में भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि भारत में भारत का जनघनत्व 382 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। सबसे कम लिंगानुपात अगर देखा जाएगा तो किसमें किया गया है, अगर इसमें ऑप्शन में देखा जाएगा तो पंजाब है, तो लेकिन हरियाणा में किया गया है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, एक गलत। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मेघालय में 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, जो कि ये क्या है कि दशकीय वृद्धि दर मतलब सबसे अधिक थी, ये भी सही है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पाई गई है, यानी कि क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन में है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है, वो भी क्या है कि ये सही है। ठीक है, आइए हम अगर इसमें हम देखें तो क्या है कि जनसंख्या यानी भारत की जो जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है।
और मेघालय की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है, अधिक थी, यही भी सही है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। और न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे नंबर पे सिक्किम है, चौथे नंबर पे पंजाब है, पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी महिला साक्षरता दर में अगर हम देख लें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की है? तो राजस्थान की नहीं है, बिहार की है। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की है। तो इसमें दो ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन गलत थे, कौन कौन? यानी पहला और दूसरा था, गलत नहीं है, तो एक से अधिक गलत नहीं था, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट मतलब अगर इसी में अगर थोड़ा सा देखें महिला साक्षरता दर, तो देखिए यानी सबसे कम बिहार की है 51.5%, राजस्थान की 52.1%, झारखंड की 55.4%, जम्मू कश्मीर की 56.4%, उत्तर प्रदेश की 57.2% है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, देख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग, इसका आंसर क्या माना है? बी माना है, ठीक है। ये इसका आंसर खाली बिहार लोक सेवा आयोग बी मान लिया है, तो हम लोग भी वही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन इसका बी ही होना चाहिए, कि गलत वही नहीं है, लेकिन इसमें मेघालय भी सही है। और इसमें ऑप्शन में अगर दे दिया राजस्थान, तो अब आपको एक से अधिक ई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आराम से ध्यान से देखकर और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है? तो कौन सा है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पंजाब में 31.9% तथा हिमाचल प्रदेश में 25.2% अनुसूचित जाति जनसंख्या है, और कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति 20.7% और हरियाणा में 20.2% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई थी। तो कहाँ था? तो असम था, ठीक है। ये 2011 में, ठीक है, ठीक है। यानी असम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पाई गई थी सबसे अधिक? क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई थी। तो इसका ऑप्शन तो क्या दे रहा है? ये दे रहा है असम, ठीक है। यानी असम में इतना था 3,88,00,000, यानी सॉरी 3,88,4,371 था, ठीक है। यानी इतना था, ठीक है, नहीं सॉरी 38,84,371 यहाँ का क्या था? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति में मेघालय, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम में ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश की जनसंख्या 2019 से 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? किस देश का? तो चीन का, ठीक है। चीन का ये मतलब 2019 से 2050 तक 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, अभी ही बन गया है भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो कौन सा है? तो मिजोरम। कुल आबादी की तुलना में पूछ रहा है, तो मिजोरम में सबसे अधिक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी कितना है अनुसूचित जनजाति की? 8.6% है, ठीक है, निवास करती है इसमें। अगर देखा जाएगा तो प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? मिजोरम 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मिजोरम मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% ये पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की कुल आबादी आदिवासियों की आबादी का 94.8% है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कानपुर। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी हमको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है नगरीकृत? कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगरीकृत है, जबकि प्रयागराज इलाहाबाद की जनसंख्या दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जिला और मोहाबा सबसे छोटा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी? किसमें की गई थी? तो जैन धर्म में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। यानी कितने हैं? 94.9% इस धर्म में पढ़े लिखे हैं। ईसाई में 84.5%, सिख में 75.4%, हिंदू में 73.3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या है? तो क्या है? 90.92%। केरल की साक्षरता दर 90.92% 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब हम 2011 की जनगणना देखेंगे तो इसके अनुसार केरल की साक्षरता दर है 94%, ये भी ध्यान में रखना है।
और 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य की पुरुष साक्षरता दर 96.1% और स्त्री साक्षरता दर 92.1% है। यानी सबसे बड़ा मतलब सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर बात करें कौन सा है तो केरल है हमारे देश में। 94% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या जनघनत्व 2011 में है वह कौन से का है। तो ऑप्शन में आइए देखते हैं हम, तो इसमें कौन कौन से हैं। यानी अगर इसका बात किया जाए तो बिहार है, बिहार का जनघनत्व कितना है 1106, बंगाल का कितना है 1028, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में है वह कौन सी है तो केरल है। ठीक है, केरल की कितना है 94%, महाराष्ट्र की 82.3%, गोवा की 88.7%, पश्चिम बंगाल की 76.3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है 31% है, लगभग 31%। नगरीय जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है तो ये प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार 61.8% तथा प्रथम स्थान, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। ठीक है, सबसे कम अगर देखा जाएगा तो कौन है बिहार और सबसे ज्यादा केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है तो बिहार राज्य की लिंगानुपात है 918 है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है 918 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084 है तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पंडिचेरी की है और न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव की है 618। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य की न्यूनतम है तो किस राज्य की है तो बिहार की। पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे अधिक है 61.8% बिहार की ये सब साक्षरता दर है। ठीक है, ये भाई बात आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की 65.4, आंध्र प्रदेश की 67.0, बिहार की 61.8 है साक्षरता दर, जम्मू कश्मीर की 67.2 है। ठीक है, जिसमें बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता दर 51.5। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत की साक्षरता दर का 8.2% वृद्धि के साथ 73% हो गई है साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर क्या है 73%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है हर 100 जीवित जन्मने में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है, इसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या, यानी इसमें जो राज्य हैं उसमें यूपी में सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो इसके अनुसार पंजाब में 21.9% प्रथम स्थान पे है, जबकि मिजोरम राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम पाई जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। ठीक है, एससी। ठीक है, यहाँ मिजोरम में सबसे कम और पंजाब में सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन में है तो इसमें उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी। हमारे लिए काम कराएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी 10,99,99,452 ये हमारी जनसंख्या थी बिहार की, और ये देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है तो कितना था 324। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन हमको देखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना था 382, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो इनमें से नहीं है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो लगभग 121 करोड़ है, ये आपको याद रखना है, ये कुल जनसंख्या है भारत की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी थी तो 12.6 थी। ठीक है, तो 1951 से 2011 तक में अगर देखा जाए तो देखिए 2011 में भारत की साक्षरता दर कितना थी तो 2011 में 73% लगभग, पुरुष कितने हैं 80.9% और महिला कितनी है 64.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं तो भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो हम 2011 की जनगणना देख लेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में कितना निवास करती है? 8.6% बिहार में निवास करती है, यानी 10,40,99,452 लोग बिहार में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का यानी कौन सा? तो तीसरा। अब 2011 का हम देख लेंगे तो जनसंख्या के अनुसार अभी भी तीसरा ही है भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे पे और बिहार तीसरे स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है और जनसंख्या में कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, 12वां स्थान। उत्तर प्रदेश पहले, सॉरी, क्षेत्रफल के अगर देखा जाए क्षेत्रफल के मामला में तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें तो 2001 में महाराष्ट्र था, तो 2011 के अनुसार भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 50.81 मिलियन शहरी जनसंख्या है, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें बिहार भी है, 2011 में भी यही था, बिहार है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार, 2001 में और 2011 में भी बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी बिहार की अगर साक्षरता दर देखा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इसमें उड़ीसा दिया है, लेकिन 2011 में अगर देखा जाएगा तो क्या है, राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर भारत की है 73% और बिहार की सबसे कम है 61.8%। ठीक है, 2001 में 2011 में 61.8% बिहार की है, सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 65.4%, थर्ड नंबर पे है राजस्थान और फोर्थ पे है झारखंड। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? 1921 कहलाएगा। ठीक है, यानी इतिहास में 1921 का वर्ष महाविभाजन का वर्ष माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो हम लोग 2011 के अनुसार देख लेंगे, तो भारत के लिंगानुपात 2011 में कितना है? 933 है। कितना? 933, यानी 2011 के अनुसार हमारे 933 लिंगानुपात है भारत की है। ठीक है, आइए, यानी 1000 पुरुष पे कितना है? 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। कितना? 943 महिलाएं 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यानी भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? कब हो गई थी? तो सन 2000 में ही 100 करोड़ हो गई थी। ठीक है, यानी 100 करोड़ हो गई थी 2000 में और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई सन 2000 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसमें जब क्वेश्चन पूछा है तब पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब कौन सा है? अब है बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? पहला स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाएगा तो दिल्ली में सर्वाधिक जनघनत्व है। दिल्ली का जनघनत्व कितना? 11,320 है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो कौन सा है? तो इसमें जब क्वेश्चन पूछा है तब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 2011 में बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106 है और सेकंड नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 25.7% है और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। ठीक है, 2011 की जनगणना हम लोग देखेंगे तो 31.2% यहाँ शहरी जनसंख्या रहती है पूरे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 हमारा लिंगानुपात है भारत में, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है 1084 और हरियाणा का है 800 यानी 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो कमी का रुख दिखती है। ठीक है, यानी
2011 की जनगणना के अनुसार औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64 रही है, जबकि 1991 से 2001 तक 1.97 रही है, जबकि दशकीय वृद्धि दर कितना रही 2011 की जनगणना के अनुसार 17.7% है। ये भी बात में ध्यान रखना है कि 2001 से 2011 तक की दशकीय वृद्धि दर 17.7 है। फिर कहाँ की? भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? यानी 89:11, 89:11 है। ठीक है, 89:11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा, देखिए यानी अगर इसमें हम देख लें कि सबसे, अगर बिहार के अनुसार अगर देखें तो सबसे जनसंख्या वाला, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन? पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये कह रहे हैं 1991, ये हमारा काम का लायक नहीं है, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 121 करोड़ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुरुष जनसंख्या इतना है, स्त्रियों की जनसंख्या ये है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, कौन सा है? तो पंजाब और लक्षद्वीप है। ठीक है, कुल जनसंख्या का सबसे अधिक पंजाब में 31.9% सर्वाधिक है, और इसी के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में 94.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? किसमें है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 है, केरल 860 है, उत्तर प्रदेश 829 है, हरियाणा में 573 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा पीवाईक्यू था जनसंख्या और नगरीकरण से, ये हमारा पूरा पीवाईक्यू समाप्त हो गया है। ठीक है, जनसंख्या और नगरीकरण के हमारा ये भी एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है कि बार बार रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो जनसंख्या का जनगणना का इतिहास है, इसका हम पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, यानी टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।